वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बाबा कहा करते थे, बच्ची तुम्हारे से ही यह सेवा होने वाली है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी किशनी जी ने अपना अलौकिक अनुभव इस तरह सुनाया है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादी किशनी जी दादी प्रकाशमणि जी की बड़ी बहन थी। उन्होंने भारत के अनेक स्थानों पर रहकर ईश्वरीय सेवा की। उत्तर भारत में अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, हापुड़ इत्यादि स्थानों में और दक्षिण भारत में मैसूर में ईश्वरीय सेवा की। इनकी एक बेटी भी ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित है, जो मुंबई कोलाबा सेंटर पर रहती है। उन्होंने अपना अंतिम समय पटना में ही बिताया। उन्होंने 18 नवंबर 2005 को नश्वर शरीर का त्याग किया। ब्रह्मा कुमारी दादी किशनी जी ने अपना अलौकिक अनुभव इस तरह सुनाया है कि हमारे घर में बचपन से ही हम सबको गीता, सुखमणि, जप साहब आदि पढ़ाए जाते थे। पिताजी का यह शुभ विचार रहता था कि बच्चों में भक्ति के संस्कार होंगे तो भगवान के प्रति भी भावना रहेगी और आगे अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकेंगे। इसीलिए उठते ही स्नान आदि करके पहले पूजा करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके बाद ही हमें नाश्ता मिलता था। स्कूल जाने से पहले एक पौड़ी पड़ती थी, फिर भगवान को नमस्कार करती थी। जब भी कहीं सत्संग होता था तो पिताजी मुझे साथ ले जाते थे। इस प्रकार हमारे घर का वातावरण भक्ति का ही था। मेरी शादी हुई और मैं ससुराल गई। वहाँ भी मुझे सभी का बहुत प्यार मिला। मेरे पति का नाम मंगाराम था। वह विदेश में व्यापार करता था। खासकर जेठ मुझे अपनी बेटी की तरह देखते थे और कहा करते थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, देवी आई है। हम हैदराबाद, सिंध में ही रहते थे। हमारा संयुक्त परिवार था। बाबा के मस्तक में ज्योति दिखाई पड़ी। जब मैं पहली बार ओम मंडली में गई तब वहाँ ओम की ध्वनि हो रही थी। ओम की ध्वनि सुनते सुनते सभी ध्यान में चले गए और ध्यान में श्री कृष्ण के साथ रास लीला देखने लगे। उनको देखते देखते मेरी आंखें भी बंद हो गई। मैंने भी सामने बाबा को देखा और उनमें श्री कृष्ण को देखा। जब यह बात घर में मालूम पड़ी तो उन्होंने मेरे पर बहुत गुस्सा किया। इसीलिए मैंने अपना अनुभव किसी को नहीं बताया। मैं कभी बाबा को झूले में झूलते हुए श्री कृष्ण के रूप में देखती थी और कभी बाबा के मस्तक में ज्योति देखती थी। ससुराल वालों को मेरा ओम मंडली में जाना पसंद नहीं था, फिर भी मैं चोरी चुपके वहाँ जाती थी, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने से। बाबा जानते थे कि यह माता है, इसको बंधन है, इसीलिए मुझे बहुत प्यार देती थी। मेरी लौकिक 2 बहनें भी ओम मंडली में जाती थी। मेरे लिए तो ससुराल में खिटपिट चलती थी। फिर भी मैं चुपके चुपके कैसे भी करके बाबा के पास जाकर मुरली सुनकर आती थी। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? एक दिन तो पता पड़ेगा ना। उसी समय पति भी सिंगापुर से लौट आया था। उसने विकार मांगा तो मैंने इनकार किया। गुस्से में आकर उसने मुझे मारा। कहने लगा कि पति परमेश्वर होता है, उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन मैं पवित्रता की बात पर पक्की थी, तो मैंने कहा कि परमेश्वर तो कभी विकार में नहीं जाता। यह सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने सारे घर में हंगामा मचा दिया। संबंधी भी उसकी तरफ हो गए। फिर उन्होंने तय किया कि अगर हमारी बात नहीं मानती है तो इसको घर से निकाल दिया जाए। वह दृश्य शिशुपाल और श्री कृष्ण का था। फिर हमारा झगड़ा गवर्नमेंट तक गया। मेरा जेठ जज था। उसने जाकर कलेक्टर को कहा कि दादा लेखराज को बुलाइए। उसने यह नया ज्ञान देकर पूरे शहर में हंगामा कर रखा है। कलेक्टर ने बाबा को अपने घर पर बुलाया। साथ में दादी प्रकाशमणि, मेरी लौकिक बहन भी गई थी। मेरे जेठ ने बाबा से पूछा कि आप यह कैसी शिक्षा दे रहे हैं? मेरा भाई वर्षों के बाद विदेश से आया है और आपने यह ब्रह्मचर्य का क्या नया झगड़ा खड़ा कर दिया है? काफ़ी अनाप शनाप बोला। तो दादी प्रकाशमणि ने कलेक्टर से कहा, कलेक्टर साहब, आपने हमारे बाबा को गाली सुनाने के लिए बुलाया है क्या? हम जा रहे हैं। वह दृश्य ऐसा था जैसे कि शिशुपाल श्री कृष्ण को 101 गालियाँ दे रहा हो। बाबा ने कहा, मैं तो गीता ज्ञान देता हूँ। गीता में कहा है, काम महाशत्रु है। यह ज्ञान सुनाने के लिए मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ
और किसी को बुलाता भी नहीं हूँ। जो मेरे पास आते हैं उनको ही मैं सुनाता हूँ। फिर दादी बाबा को वहाँ से वापस लेकर गई, परंतु हमारे झगड़े का अंत नहीं हुआ। उन्होंने और ही काफ़ी बंधन मुझ पर डालना शुरू किया। बहुत मारपीट भी की, लेकिन मैं अड़िग थी। मेरा निश्चय अटूट था। पति ने एक दिन मुझे बहुत मारा तो मैं भागकर माँ के घर चली आई और वापस नहीं गई। मैं निकली सेवा पर। भारत का विभाजन होने के बाद हम सब बाबा के साथ आबू आ गए। बाबा ने मुझे मुंबई सेवा अर्थ भेजा। वहाँ भी परीक्षाएं आई, लेकिन मैं ऐसे अनुभव करती थी जैसे कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा सदैव मेरे साथ है। कभी कभी बाबा को मैं साकार में सन्मुख देखती थी। इससे मुझे बल मिलता था कि बाबा मेरे साथ हैं। इससे परीक्षाओं को सहज ही पार कर लेती थी। इसके बाद सेवा अर्थ मुझे लखनऊ भेजा गया। वहाँ सेंटर खोला। उसके बाद मैसूर में 1 मास रही। अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, हापुड़ आदि स्थानों पर बाबा ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा। जहाँ कोई नहीं जाते थे वहाँ बाबा मुझे भेजते थे। एक बार मैंने बाबा से पूछा, बाबा जहाँ कोई रहना नहीं चाहता वहाँ सेवा पर मुझे ही क्यों भेजते हैं? बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारे से ही यह सेवा होने वाली है, क्योंकि तुम बाबा को बहुत याद करती हो ना। तुम्हारी सफलता हुई पड़ी है। जब बाबा मुझे एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो वहाँ के स्टूडेंट बाबा से कहते थे कि बाबा किशनी दादी ही हमें चाहिए, उनको हमारे यहाँ भेजिए। मुझे खुशी होती थी और बाबा को थैंक्स देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लायक बाबा ने ही बनाया। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, फिर भी बाबा ने कलाएं भरकर मुझे योग्य बनाया। मम्मा ने भी मुझे बहुत सिखाया। मम्मा उस ज़माने में मैट्रिक पास थी। मम्मा ने भी हर बात बड़े प्यार से मुझे सिखाई और समझाई। मैंने उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में सफल किया। जब पटना में सेंटर खुला तो बाबा ने कहा, बच्ची तुमको पटना सेवा पर जाना है, क्योंकि वहाँ कन्याओं को नहीं भेजना है। मैंने पटना में आकर सेवा की। यहाँ बहुत भाई बहनें ज्ञान में आए। क्लास में आने वालों में माताएं ज़्यादा थी। उनको रोज़ अलग से क्लास कराती थी। आगे हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो अखंड ज्योति हो। भोली भंडारी दादी भोली जी अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।